नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। देश में जिहादियों के हौसले कितने बुलंद है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार के आदेश के बाद भी लैंड जिहाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। उत्तराखंड सरकार लगातार बुलडोजर से इन अवैध मज़ारों को ध्वस्त कर रही है, लेकिन जितनी तेजी से सरकार इन पर बुलडोजर चला रही है, ये अवैध मज़ारें उतनी ही तेजी से कुकुरमुते की तरह बढ़ती जा रही हैं। और हद तो तब हो जाती है जब सरकारी स्कूलों में मज़ार बना दी जाती है। अब कोई बताए कि किसके बाप की जमीन समझकर सरकारी स्कूल की जमीन पर कब्जा कर लिया गया। ताजा मामला उत्तराखंड के देहरादून से सामने आया, जहां एक सरकारी स्कूल में अवैध मज़ार बना दी गई। और हैरानी की बात यह है कि स्कूल के टीचरों को नहीं पता कि ये मज़ार किसने बनाई, ना ही इसके बारे में किसी ने पुलिस को सूचना दी, सरकार को सूचना दी। स्कूल मामले पर चुप्पी साधे है। स्कूल के बच्चे स्कूल में आते जाते इस मज़ार के आगे से गुजरते हैं। हालांकि खबर यहाँ तक भी सामने आई कि कुछ हिंदू बच्चे इन मज़ारों के भीतर भी जाते हैं और टीचरों का अलग राग है। उनका कहना है कि हम बच्चों को वहाँ जाने से नहीं रोकते, क्योंकि हम यहाँ पढ़ाने आते हैं और बच्चे यहाँ क्या करते हैं उस पर हम ध्यान नहीं देते। तो इन टीचरों से मेरा एक सवाल है कि स्कूल में बच्चों की जिम्मेदारी किसकी होती है, और स्कूल की संपत्ति पर कोई अवैध निर्माण कर दे रहा है और उन्हें पता तक नहीं। इस तरह तो कल कोई उन्हें स्कूल से बाहर निकाल देगा तो फिर क्या करेंगे। तो अगर ये कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम सूचना तो सरकार को दे सकते थे, हिंदू बच्चों को वहां जाने से रोक सकते थे। वहीं दूसरी तरफ सरकारी जमीनों पर कब्जा करने का काम आज भी धड़ल्ले से चल रहा है, जबकि उत्तराखंड इन जिहादियों पर सख्त है। लगातार अवैध मज़ारों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी जिहादी बाज नहीं आ रहे। वैसे सरकारी स्कूल में अवैध मज़ार का बन जाना कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले एक सरकारी स्कूल में अवैध मज़ार बन चुकी है, जिसे धामी सरकार ने ध्वस्त करवाया था। उससे पहले देहरादून जिले के ही एक पुलिस थाने में अवैध मज़ार बना दी गई थी, उसे भी ध्वस्त करवाया गया था। और अभी भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां ये अवैध मज़ारें बनी हैं। मज़ार बनाकर सरकारी जमीनों पर कब्जा करने का काम बेखौफ तरीके से चलाया जा रहा है। लेकिन एक बात जरूर हैरान करने वाली है, और वो ये है कि देहरादून के जंगलों में आज भी दर्जन भर से ज्यादा अवैध मज़ारें मौजूद हैं, जिनकी जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को भी है, लेकिन इसकी जानकारी अब तक सरकार से छुपाई गई। तो सवाल उन अधिकारियों पर उठना लाजमी है कि क्या यहाँ भी भ्रष्टाचार चल रहा है। और ये अधिकारी भी मिले हुए हैं। अधिकारियों की नाक के नीचे मज़ार बनाई जा रही है तो मिली भगत तो उनकी भी जरूर होगी। जबकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का ये साफ बयान है कि मज़ार जिहाद को सहन नहीं किया जाएगा, और इसी का नतीजा है कि अब तक 500 से ज्यादा मज़ारों को ध्वस्त किया जा चुका है। मज़ार जिहाद को लेकर धामी सरकार बेहद सख्त रवैया अपनाए हैं और लगातार अवैध मज़ारों को ध्वस्त कर रही है। लेकिन जैसे वन विभाग के अधिकारी इन मज़ारों को बचाने की कोशिशों में लगे हैं, उससे आने वाले वक्त में देवभूमि वासियों के लिए परेशानी बढ़ना लाजमी है। क्योंकि हमने देखा है कि इस लैंड जिहाद के चलते रेलवे की जमीन पर पूरा गांव बसा लिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सरकार और रेलवे अब तक अपनी जमीन को खाली नहीं करवा पाए हैं, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दे दिया कि पहले इन्हें कहीं बसाने की तैयारी की जाए, उसके बाद जमीन खाली करवाई जाए। तो लैंड जिहाद इस वक्त देवभूमि की सबसे बड़ी समस्या बनी है। तो जैसे इन जिहादियों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं, उन्हें तोड़ने के लिए धामी सरकार को और ज्यादा सख्त होने की जरूरत है। आप इन जिहादियों के इन हौसलों पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।